और इसके बाद हम डायरेक्टली एमटेक एडमिशन में जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि एमटेक को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है क्या केमिकल इंजीनियरिंग में? अगर नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता? और पैकेजेस के रेंज क्या हो गया अप्रॉक्सीमेट तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे जो बैच में होगे कितने लोग प्लेस हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। प्लेसमेंट से लोग को एक्चुअली मोटिवेशन भी मिलेगा कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आओगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब मिलेगा, वो सारी बातें। तो अगर मैं शुरू करूं जैसे एमटेक में पहले एडमिशन से, तो एमटेक एडमिशन के बाद आईआईटी बॉम्बे सबसे पहला प्रेफर्ड आईआईटी होता है, अगर केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं। और उसके बाद आईआईटी मद्रास आ जाता है। इसके साथ एक साइमल्टेनियस एक सेकंड पेपर होता है आईसीटी मुंबई का, जो केमिकल के रेफरेंस में होता है। तो उसको प्रेफर कर दिया जाता है। तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईसीटी मुंबई का एक बस ये एडवांटेज है, क्योंकि आईआईटीज को सारे आईआईटीज का एक ही सिंगल कोप सीओएपी के नाम से जो होता है उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। लेकिन आईसीटी इज अ सेपरेट पेपर जिसको आपको भरना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो वहां पे एक एडवांटेज वो मिल जाती है कि अगर, क्योंकि मैं खुद अगर मैं अपना रैंक बोलूं, मेरा काफी लो रैंक था अगर डायरेक्ट एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में सोचूं। ठीक है, तो उस बेस पे मैंने क्या किया था, मैंने कोई भी आईआईटी को अप्लाई, केवल एक मद्रास को अप्लाई किया था। लेकिन जब मुझे ऑफर आया मैंने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे आईआईटी बॉम्बे का स्पॉट राउंड में जाना था, क्योंकि मेरा खुद का एडमिशन स्पॉट राउंड के थ्रू हुआ था। तो उसके लेवल उसके साथ, क्योंकि कुछ एक बैकअप लेके चलना होता ना इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए कि कोई कोई और आईआईटी नहीं ले रहा। तो उसके टाइम पे मेरे हाथ में आईसीटी का ऑफर था, मेरे पास आईसीटी मुंबई में। क्योंकि वहां एक तो वो चीज क्या है ना कि आपको टैग का होता है ना, कि लोगों को टैग होता है कि आईआईटी का टैग है, जबकि केमिकल में आईसीटी का टैग भी काफी ऊपर है। तो इसीलिए वो चीज क्या है, अगर मैं अपनी लोकल रीजन में जाके बोलूँ मैं आईसीटी में पढ़ूँ, नहीं होगा। लेकिन आईआईटी बोलूंगा तो वो इम्पैक्ट आता है, तो वो टैग का वहां डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए काफी लोग प्रेफरेंस नहीं देते आईसीटी को, या सोचते नहीं है लेकिन वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है कोर के लिए वहां। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर आईआईटी बॉम्बे मैंने लिया, क्योंकि मैं स्पॉट के लिए खेला और मुझे मिल गया लकीली। और उसमें इंटरव्यूज भी हुए स्पॉट राउंड में, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला। उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं शुरू से और टॉप रैंकर्स होते हैं, तो वो क्या पीएसयू प्रेफर करके निकल जाते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा होती है आईआईटीज में। तो उनकी क्या होती है कि अगर 60 सीट्स होती है तो वो आधी ही सीट्स रह जाती है जितने बच्चे फाइनली रहना चाहते हैं। अब एक बात और इसमें यह है, क्योंकि केमिकल के लिए ना जो सीट्स हैं वो बहुत कम सीट्स है पीएसयूज की, सिर्फ 2 या 3 ही पीएसयूज निकालती हैं। तो इसलिए वो कंपटीशन भी थोड़ा सा मैचअप करने के लिए वो सब भी देखा जाता है। अब कुछ रैंकर्स क्या होता है, इवन 80 रैंकर मेरे यहाँ पे बैठा है जनरल फॉर एग्जाम्पल, और 120 रैंक वाला भी निकल जाता है कई बार पीएसयू में। तो वो चीज तो लक बेस, ये जो 50 प्लस का रैंकर्स है तो वो लक बेस होता है। लेकिन 50 के नीचे अगर आपका आया तो पीएसयू में आपका काफी अच्छा चांस है। ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की गई है, जो मैंने 2 साल में देखा है अभी। तो इस तरीके से ये पीएसयूज और उसमें एमटेक्स का प्रेफरेंस, अगर और किसी को अगर एमटेक्स का प्रेफरेंस है ना, वो गेट रैंक 2 या 3 या 4 या 5 इवन अंडर 10 लेके आएगा, वो भी एमटेक ही करेगा, मास्टर्स करेगा। ये चीज भी एक एक्सेप्शन होते हैं, और ये एक्सेप्शन था मेरे मेरे बैच में था, लास्ट टाइम के बैच में था। तो ये चीज उसमें प्रेफरेंस पे आ जाती है फिर कि किसको मास्टर्स करना है। लेकिन मास्टर्स का अपॉर्चुनिटी अगर कोई ग्रैब करना चाहता है, बहुत अच्छा प्यारा अपॉर्चुनिटी है। आपको लर्निंग इतनी अच्छी मिलती है, आपको मोल्डिंग इतनी अच्छी मिलती है, क्योंकि बीटेक लेवल पे आपको खाली सब्जेक्ट वाइज नॉलेज दी जाती है कि अच्छा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है बेसिकली, कि ये सब्जेक्ट है, मास ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है, ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन एमटेक्स में क्या होता है, उनको एप्लीकेशंस भी आता है आपके हाथ में। आपको हर एक कोर्स में एक प्रोजेक्ट होता है जो जो आपको एप्लीकेशन सिखाता है उस चीज का। तो वो इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है बिना जॉब पे जाए, या तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, सिमुलेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मॉडलिंग, ये सब चीजें भी एमटेक्स मास्टर्स जो है आईटी बॉम्बे में प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से फिर मास्टर्स का प्रेफरेंस बढ़ने लगता है। अब अगर मैं लास्ट, क्योंकि ये तो कोविड का सीन था, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो लास्ट ईयर अगर मैं बोलूं तो कितना अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो बच्चे थे प्लेसमेंट्स में बैठे थे वो प्लेस हो गए थे विद इन फेज 1। आईआईटी बॉम्बे का जो प्लेसमेंट्स होता है वो 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। अगर मैं खाली मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 70 to 80% जो क्राउड था केमिकल इंजीनियरिंग एमटेक्स का वो प्लेस हो गया था, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 90% वर इन कोर, 80 to 90%। देन बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड
सिनेरियो इज अ लिटिल बैड, तो कोर कंपनीज आर नॉट कमिंग इन फेज 1, माइट कम इन फेज 2। तो उस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो अभी सिर्फ 33 और 40% स्टूडेंट्स प्लेस हुए, बट ऑल गॉट अ गुड पैकेज, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गॉट कोर जॉब। हम्म। तो तुम्हारी कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुई है, तुमने बताया नहीं, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी? मेरा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में हुआ है प्लेसमेंट, और इसके साथ साथ एक्सॉन मोबिल आई थी इस बार, माइक्रोन आई है, एलएनटी आई है। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक महीना पहले होगा, क्या साल के पहले से ही होगा जब आओगे तब? आईआईटी बॉम्बे में आके एक चीज समझ आई थी कि कोई भी चीज एक महीने में नहीं होगी। आईआईटी बॉम्बे में तो पहली बात रेज्यूमे, जैसे रेज्यूमेज अगर मैं बनाता हूँ 4 महीने पहले आपके फ्रीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब 4 महीने पहले अगर आपका रेज्यूमे फ्रीज हो गया है, आप चेंज नहीं कर सकते 4 महीने में कुछ भी करके, तो 1 महीना 2 महीने पहले का काम करोगे तो फायदा नहीं है। तो उसके लिए आपको, अगर वो 4 महीने पहले आपका रेज्यूमे फ्रीज हो रहा है, तो उससे पहले आपको कम से कम 3-4 महीने काम करना पड़ेगा ना, ताकि आप रेज्यूमे में कुछ डाल सको। और फिर आपका कंपटीशन यहाँ पे ये नहीं है कि कंपनी स्पेसिफिकली आपकी एमटेक्स के लिए आ रही है, बीटेक के लिए भी आती है। तो वहां पे आपका कंपटीशन खड़ा हुआ है आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट से, और उनके पास एक एडवांटेज क्या है, आईआईटी जेई का रैंक। तो कंपनी को जेई का रैंक चाहिए या जेई क्लियर चाहिए, अच्छा वो जेई का है तो इसलिए हम उसको लेंगे। गेट का इतना ज्यादा इंपैक्ट कंपनी को नहीं दिखता, और नहीं पता कि गेट से भी काफी अच्छे वैल्यूएबल स्टूडेंट्स आते हैं जो शायद जेई में मिस कर गए अपॉर्चुनिटी, वो गेट क्रैक करके आए हैं। तो वो चीज कंपनी के माइंड में है ही नहीं। तो इसलिए आपको अगर वो उस पार पे, उस स्टैंडर्ड पे खड़ा होना है, तो आपको प्रिपेयर एटलीस्ट एक महीना पहले करना पड़ता है। पहली बार कोर्सेज लेना पड़ता है। कोर्सेज किस टाइप के लोगे, प्रोजेक्ट एक एमटेक्स में मास्टर्स प्रोजेक्ट होता है, वो आपको अच्छे से सिंसियरली करना पड़ता है। उसके लिए आपको 1.5 ईयर्स आपको उसी में काम करना है। तो प्लेसमेंट तक वो सिर्फ 8 मंथ्स होते हैं। तो उस 8 मंथ में आप कैसे वैल्यूएबल लाओगे उस प्रोजेक्ट को, ताकि आप कंपनी को दिखा सको कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड आपने इतना इतना वैल्यू दिया है अभी तक, और इतना आपने सोचा है। तो वो चीज वहां पे आप क्या 8 महीने में काम करोगे ना एमटेक्स मास्टर्स प्रोजेक्ट के लिए। फिर रेज्यूमे आपका जब वहां पे बन गया है, तो मैंने खुद, अगर मैं बात करूं, मैंने 1 से 1.5 महीना सिर्फ रेज्यूमे बनाने पे दिया था। इतना ज्यादा थोड़ा काम करना पड़ता है रेज्यूमे पे। उसके लिए पीयर से, अपने सीनियर से जो फीडबैक्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। जो अभी तक बीटेक्स में मुझे भी नहीं पता था। मैं बीटेक का अगर मैं अपना रेज्यूमे देखूंगा ना, मैं सच में बोलूंगा कि यार मैंने क्या कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर मैं अभी का कंपेयर करूं तो एमटेक में क्या रेज्यूमे में अभी क्या लिखा कि एक लाइन भी लिखी ना, उसके बारे में 10 बार सोचा है कि इम्पैक्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये सब चीजें सोच के लिखी। बीटेक में क्या, ठीक है डाल दिया, हो गया, मैंने ये किया तो डाल दिया, वो सब चीज यहाँ पे नहीं होती। बीटेक में क्या, डाल दिया तो हो गया। यहाँ पे क्या, डाला है तो उसका प्रूफ भी लेके आओ, कहीं से लेके आओ, क्या काम किया, क्यों किया, वो सब भी सोचना पड़ता है। मेरे क्योंकि नवीन फ्लोरिन के इंटरव्यू में यही सब डिस्कस हुआ, मेरा रेज्यूमे डिस्कस हुआ कि आपने ये लिया, ओके क्यों लिया, इवन प्रोजेक्ट लिया क्यों लिया, क्या किया आपने। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट उन्होंने पकड़ा है, बड़ा नहीं, छोटा प्रोजेक्ट मैंने कभी बीटेक में किया वो भी पकड़ा है, उसके बारे में बात की है। इवन मैंने बोला आपको 2017 में मैंने पास आउट कर लिया था बीटेक, तो 2 साल का गैप था, उसमें क्या किया, ठीक है आपने 1 साल जॉब किया, उसके बाद क्या किया, वो सब भी पूछा गया। तो उस चीज पे भी इम्पैक्ट आया था कि अगर मैं अब उस चीज को, आप 1 साल के गैप को ये बोलो कि मैं खाली रहा हूं, या मैं बोलो खाली मैं गेट का प्रिपेयर किया है, तो वो भी इम्पैक्ट अलग अलग आते हैं। आपको वो चीज भी दिखाना पड़ता है कि आपने सच में कुछ वैल्यूएबल किया था कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल कोविड का टाइम था, 6 मंथ्स आप खाली रहे थे, आप कॉलेज में नहीं थे, क्लासेस नहीं कर रहे थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल सेमिनार था या कुछ भी था, वो सब ऑनलाइन हो रहा था, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना था कि मैंने कुछ काम किया, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, मैंने वर्चुअल कोर्सेज किए, मैंने अलग अलग फील्ड्स ट्राई किए, मशीन लर्निंग या कुछ भी फील्ड है, या इवन कोर में अगर आप सेफ्टी के कोर्सेज करो, कुछ ये सब कोर्सेज करो, तो आपको दिखाओगे ना कि हाँ मैंने ये सब भी किया, मैं खाली बैठने वाला नहीं हूँ, मैं वैल्यूएबल चीजों को आउटपुट देने वाला बंदा हूँ। तो मेन वही होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनना आपको, और वही आपको प्रेजेंट करना है। तो वो चीज पे आपको प्लेसमेंट वहीं पे मिलेगी, वहीं पे आप स्टैंड करोगे कि ग्रेजुएट्स के ऊपर खड़े होगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है जो बीटेक ग्रेजुएट्स के पास नहीं है। तो वो चीज पे आप अगर काम करोगे तो आपका इम्पैक्ट उनसे ज्यादा आ जाएगा। तो रेज्यूमे कोर का स्ट्रांग बनाने की अपॉर्चुनिटी एमटेक वाले को ज़्यादा मिलती है,
भले कंपनी को JEE का स्कोर चाहिए होगा, पर अगर तुम रेज्यूमे स्ट्रांग बता सकते हो अपना, तो वो तुम्हें ही लेंगे, क्योंकि फाइनली इंडस्ट्री को बेनिफिट दिलाना है, तो वो तुम्हें ही वो लेंगे। वो आपको कोर का अगर स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं है, बट स्टिल आपके पास 2 साल है, जो एमटेक्स का है, एमटेक आप 2 साल कर रहे हो, उसमें प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, उनको कैसे दिखा रहे हो, वो कोर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको दिखाओ। फिर आपने कोर में क्या नॉलेज है, आपके कितने कोर्सेज थे, कोर्सेज दिखाओ। आपके पास कोर्सेज ज्यादा होंगे बीटेक्स के बाद, बीटेक्स अगर है यहाँ पे तो वो कोर तो करते हैं। अब कोर में वो ज्यादा नहीं करते, वो लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ढूंढते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके कोर्सेज करते हो। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज आ जाता है कि आप अगर खाली कोर पे फोकस करोगे तो आपके पास कोर के कोर्सेज ज्यादा आ जाएंगे। समझ गया मैं।